कैलाश पर्वत। हिमालय की ये जगह दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। कैलाश पर्वत को जितना पवित्र माना जाता है, ये उतना ही रहस्यमयी है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर शिव शंभु भोलेनाथ निवास करते हैं। कैलाश पर्वत को अजेय माना जाता है, यानी कि आज तक इसको कोई भी फतह नहीं कर पाया है। आज तक इस पर कोई भी नहीं चढ़ सका है। कई लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन इसमें कोई भी कामयाब नहीं हुआ। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस पर अपना कुछ तर्क दिया है कि आखिर क्या है इस पर्वत का रहस्य, आखिर क्यों कोई भी कैलाश पर्वत को फतह नहीं कर पाया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई भी असुर देवता या फिर मनुष्य कोई भी इस पर्वत पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। हिंदुओं के साथ साथ कैलाश पर्वत बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए भी पवित्र है। इसका गुणगान शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि पुराणों में बहुत ही बखूबी से किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर बताई जा रही है। और वहीं कुछ लोग इसकी ऊंचाई 8,849 या फिर 50 भी मानते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,600 मीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से 2,200 मीटर कम। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से भी अधिक बार चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है। आखिर क्या है इसका कारण? क्यों है कैलाश पर्वत अजेय? और क्या वास्तव में इस पर शिव शंभु भोलेनाथ निवास करते हैं? आखिर क्यों कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है? आखिर क्या है इसका रहस्य? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है और उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत को माना जाता है। आज तक कैलाश पर्वत पर कई बड़े शोध भी हुए हैं। बताया जाता है कि कैलाश पर्वत से ओम की ध्वनि और डमरू की आवाज आती है। कैलाश पर्वत को दुनिया का केंद्र और स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भी इस पवित्र पर्वत के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो उनके पाप मिट सकते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध भी इसकी पवित्रता और दिव्यता में विश्वास रखते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा था। उसने 11वीं सदी में इस पवित्र चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, लेकिन इसके बाद कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत की चोटियों पर चढ़ना पवित्रता को भंग करना है। ये पर्वत समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट ऊंचा है। कुछ लोगों द्वारा ये दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। लेकिन इसके बारे में नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है यहाँ के चुंबकीय बल के कारण ये होता है। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है।
बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है और इसीलिए शायद कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत का महत्व विभिन्न धर्मों में अलग अलग बताया गया है। हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के लिए गर्भगृह के रूप में माना जाने वाला ये कैलाश पर्वत सभी के लिए पूजनीय है। हिंदू कैलाश पर्वत को भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में पूजते हैं। वहीं तिब्बती बौद्ध इसे पृथ्वी पर बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान का प्रतिनिधित्व मानते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह स्थान उनके धर्म के संस्थापक के रूप में महत्व रखता है। ऋषभदेव ने यहाँ आध्यात्मिक जागृति प्राप्त की। कैलाश पर्वत को दुनिया का केंद्र बताया जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत आकाशीय गोले के घूर्णन की धुरी है। कई स्टडीज के अनुसार ये सिद्ध किया गया है कि ये दिव्य शिखर दुनिया का केंद्र है और साथ ही ये दुनिया भर के महत्वपूर्ण स्मारकों से भी जुड़ा है। बताया जाता है कि इंग्लैंड का ऐतिहासिक लैंडमार्क स्टोनहेंज यहाँ से 6,666 किलोमीटर दूर है और वही आयाम उत्तरी ध्रुव के साथ जाता है जो पर्वत से 6,666 किलोमीटर दूर है और दक्षिणी ध्रुव के साथ इसकी दूरी 2 गुनी हो जाती है जो शिखर से ठीक 13,332 किलोमीटर दूर है। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आज तक इस पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। कई साहसी पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश भी की लेकिन वे भगवान शिव के स्थान तक नहीं पहुंच सके। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर चढ़ना इस पर्वत की दिव्यता के साथ हस्तक्षेप करना है और ये एक वर्जित कार्य है क्योंकि ये भगवान शिव को परेशान कर सकता है जो माता पार्वती और नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर असफलता के कई कारण बताए जाते हैं। कई पर्वतारोहियों का कहना है कि जब वे कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे तो उनके मन में बेचैनी होने लगी। कई लोग खराब मौसम की वजह से और कई लोग दिशा भटक जाने के कारण उस पर्वत पर नहीं चढ़ सके। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की एक सीढ़ी है। महाभारत के अनुसार पांडव अपनी एकमात्र पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर हर कोई चट्टान पर चढ़ते समय एक एक करके फिसल गया। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर के लिए ही स्वर्ग का द्वार खुला था। यहाँ बर्फ से एक ओम का चिन्ह भी बना हुआ है। काफी लोग इसको स्वाभाविक या फिर संयोग मात्र मानते हैं लेकिन भक्तों के हृदय में ओम की चमत्कारी छाप का अत्यधिक प्रतीकात्मक महत्व है। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि यहाँ पर उम्र काफी तेजी से बढ़ती है। उनके नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ने लगे थे। कहा जाता है कि यहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए एक खास सिद्धि की जरूरत होती है और इसीलिए आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति इस पर चढ़ पाया है और वो एक बौद्ध भिक्षु था। कहा जाता है कि यहाँ से डमरू और ओम की आवाज़ आती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी और पर्यटक भी ये आवाज़ सुनते हैं लेकिन आज तक किसी को भी पता नहीं लग पाया है कि आखिर ये आवाज़ आती कहाँ से है। वैज्ञानिकों का मानना है
कि ये आवाज़ पहाड़ पर मौजूद बर्फ और हवा के टकराने से उत्पन्न होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्ति का वास है। यहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं और इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। कई तपस्वी आज भी यहाँ पर तप करते हैं। उनके इस तप में बाधा ना पड़े, इसीलिए कोई ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करता है तो कोई ना कोई उसके मार्ग में अड़चन आ ही जाती है या फिर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। वैज्ञानिक इसके और भी कई कारण बताते हैं। कुछ लोग यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जिसके कारण ये सब घटनाएं होती हैं। कैलाश पर्वत के ये कुछ सीक्रेट्स थे और उन पर कुछ वैज्ञानिकों के शोध, इस पर आज भी नए नए शोध चल रहे हैं, लेकिन इसका कोई वास्तविक कारण नहीं पता लगा पाया है। आशा करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।